The Himalayas have always held a certain mystique. Their towering peaks, whispering tales of ancient gods and untouched beauty. और यही देवी देवताओं की कहानियाँ और इन पहाड़ों की सुंदरता है जो हमेशा से मुझे आकर्षित करती आई हैं। यही आकर्षण था जो इस बार मुझे खींच लाया युलाकंडा, जहाँ है वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। पिछले कुछ सालों से युलाकंडा का नाम इतना सुना कि वहाँ जाने की इच्छा हर साल बढ़ रही थी। युलाकंडा जाना है ये तो पता था, पर जाना कहाँ से है इसका आइडिया नहीं था। फिर किसी ने बताया कि यह हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। किन्नौर के आसपास रहने वाले दोस्तों से पूछा तो पता चला कि टापरी गांव से यूला गांव के लिए रोड डाइवर्ट होता है और फिर यूला गांव से मंदिर तक 11 से 12 किलोमीटर का ट्रैक है। फिलहाल इतना काफ़ी था। स्पेसिफिक्स आपको सफ़र पर निकलने के बाद ही पता चलते हैं। यूला गांव तक पहुंचने का रोड मैप कुछ इस तरह से है। शिमला से रामपुर, रामपुर से ज्यूरी, ज्यूरी से टापरी। टापरी से 5-6 किलोमीटर आगे आता है चोलिंग गांव। चोलिंग ब्रिज से उरनी गांव के लिए रोड डाइवर्ट होता है। उरनी रोड पर तकरीबन 6 किलोमीटर बाद यूला गांव के लिए रोड डाइवर्ट होता है। 2 किलोमीटर इस रोड पर चलने के बाद आप पहुंचते हैं यूला गांव। गांव में पार्किंग का इशू है, इसलिए जल्दी पहुंचकर गांव में पार्किंग मिल जाए तो बढ़िया, वरना जहाँ कहीं जगह मिले वहीं सही। वीकेंड यूजुअली क्राउडेड होते हैं, जिसके चलते हमें भी गांव से 1 किलोमीटर पहले गाड़ी पार्क करने की जगह मिली। गांव में पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, इसलिए हमने यहाँ ढांक पे गाड़ी खड़ी की है। ट्रैक से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हमें भी गांव में पहुंचकर पता चली। पहली, मंदिर जाने वाले हर आदमी से यहाँ 100 रुपये का ग्रीन टैक्स लिया जाता है। इस धनराशि का इस्तेमाल गांव वाले मंदिर तक जाने वाले रास्ते को साफ करने में करते हैं। दूसरी, यहाँ पर्सनल कैंपिंग अलाउड नहीं है। बेस कैंप जो यूला गांव से 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 12 से 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको टेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। और तीसरी, यहाँ केवल एयरटेल नेटवर्क अवेलेबल है। डिफ़िकल्टी वाइज ट्रैक मॉडरेट है। इनिशियल ट्रैक गांव से होते हुए है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं लैंडस्केप चेंज होने लगता है। सेब के बगीचों से होते हुए आप देवदार के जंगल में एंटर करते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया, राधे राधे। पेड़ों से छनकर आती सूरज की रोशनी, पहाड़ों की ठंडी हवा, चहचहाते पक्षी और दूर पहाड़ों से गिरते झरने। It felt as if the forest was singing. And as a silent spectator, if you become a participant in this symphony of nature, it makes its way to your soul. 8 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंचते हैं बेस कैंप। यहाँ लैंडस्केप फिर से चेंज होता है। घने जंगलों की जगह घास के छोटे छोटे मैदान ले लेते हैं।
बेस कैंप में अमन भाई के कैंप में थोड़ा रेस्ट करने और रिफ्रेशमेंट लेने के बाद हम मंदिर के लिए निकले। यहाँ से आगे ऑल्टीट्यूड और बढ़ता है, तो कैंप में अपना एक्स्ट्रा सामान छोड़ केवल ज़रूरत का सामान ही कैरी करें। इतने ऑल्टीट्यूड पर मौसम काफ़ी जल्दी बदलता है। थोड़ी देर में बादल उमड़ आए और संग बारिश और हल्की बर्फ़ ले आए। बारिश बढ़ रही थी, तो एक पत्थर के नीचे रुककर हमने बारिश के रुकने का इंतज़ार किया। जब कुछ देर बाद भी बारिश नहीं रुकी, तो मैंने मन में भगवान कृष्ण का नाम लिया और फिर से चलना शुरू किया। अब इसे भगवान कृष्ण की लीला कहो या मौसम का मिजाज। थोड़ी देर में बारिश रुक गई और जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुंच रहे थे, मौसम साफ होने लगा था। बेस कैंप से निकलने के तकरीबन 2.5 घंटे बाद फाइनली हम पहुंचे यूलाकंडा टेम्पल। Perched at an altitude of 12,778 feet, the sight that greeted us was nothing short of divine. हिमालय की गोद में एक छोटी सी झील के बीच पहाड़ी वास्तुकला में बना भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर। मान्यता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा अपने वनवास के समय बनाया गया था और इस मंदिर को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ की स्पिरिचुअल वाइब्स ऐसी है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे। Feeling a deep connection to the divine amidst the serene surroundings, I offered my prayers. I sat in silence, soaking in the tranquility and spiritual vibrations of the place. वापिस बेस कैंप पहुंचकर अब रिलैक्स करने का टाइम था। जब तक राजमा चावल का डिनर रेडी हो रहा था, तब तक हमने कैंप वाले भाइयों के साथ बैठकर खूब बातें की। अगर आपका भी नेक्स्ट ट्रिप यूलाकंडा का है, तो ये रहे इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स। क्योंकि यहाँ वीकेंड्स काफ़ी क्राउडेड रहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप रहने का इंतज़ाम पहले ही कर लें। Now when I look back at this journey, it fills my heart with a sense of accomplishment and spiritual rejuvenation. The trek to Yulakanda was more than a physical journey. It was a pilgrimage into the heart of nature and spirituality. The experience left me with a profound sense of peace and a deeper appreciation for the majestic beauty and spiritual power of the Himalayas. It was an ascent to serenity, a journey that transcended the physical realm and touched the very core of my being.